मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप ऑडियंस को भी अगर लास्ट पॉडकास्ट याद हो तो भाई ने लास्ट में एक केस बताया था, जो कि रेफरेंस के लिए मैं दोबारा एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि एक लड़की थी जिसका सर को फ़ोन आया था कि मैं आज सुसाइड करने वाली हूँ, मुझे भूत दिखता है। और वो बेसिकली था एक साइकोलॉजिकल केस जिसको उनकी फैमिली ने मिसअंडरस्टैंड करा था कि लड़की पोजेस हो चुकी है। तो भाई वो तब हम एक ही केस कवर कर पाए थे आपका, पर अब मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे और कोई केस जो आपके पास आए हो, कुछ ट्रिकी या कुछ ऐसे कि आप बता पाओ हमारी ऑडियंस को, कुछ और अवेयर कर पाओ। ट्रिकी केसेस आते हैं। मैं इनफैक्ट अभी आपको 2 केसेस बताता हूँ, एक नहीं 2 बताता हूँ। वो इसीलिए बताऊंगा क्योंकि लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि जब बात भूत प्रेतों की आती है या इस तरह के पैरानॉर्मल किसी क्लेम की आती है, तो लोगों को एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए। मतलब सिक्के का एक दूसरा पहलू भी उनको ले करके चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है या मैं सही हूँ, मैं कह रहा हूँ आप सिक्के के दोनों पहलू देख लो और फिर आपको जो ठीक लग रहा हो आप उस हिसाब से चीज़ों और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करो अपने और अपने समाज में। तो एक तो मेरे पास केस आया था जिसमें एक इंसान एक गांव में, छोटा सा गांव है वो, राजस्थान का है, मैं जगह आपको नहीं डिस्क्लोज करता। हमारे पास केस आया था ये करीब 2019 में, जिसमें कि ये इंसान को नंदी का अवतार माना जा रहा था। नंदी गाय के बारे में सबने सुना होगा, उनका अवतार माना जा रहा था। तो शुरुआत में 2-3 दिन तो बड़ा हल्ला मचा उस गांव में कि हमारे यहाँ नंदी के अवतार आए हैं। फिर धीरे धीरे 1 हफ्ते और थोड़ा ये केओस जब आसपास के गांव में फैला, तब लोग वहाँ पहुँचे और फिर एक छोटा सा टेम्पररी मंदिर एक बनाया गया एंड देन वहाँ पर पूजा पाठ करना शुरू किया गया उस इंसान का। तो हमारे पास ये तमाशा पहुँचा, मैं इसको तमाशा बोल रहा हूँ शुरुआत में ही, हमारे पास ये तमाशा पहुँचा 2019 में। तो हम सब बड़े एक्साइटेड, ज़्यादा दूर था नहीं, दिल्ली से 250-300 किलोमीटर था। चलो चल के देखते हैं, चले गए हम। एक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसे कहते हैं बोनथ्रोपी, आप कभी रिसर्च करना है इसके बारे में। बोनथ्रोपी एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंसान एक जानवर की तरह एक्ट करने लगता है, खासकर किसी बैल या गाय या गीदड़ की तरह। वो 4 पैरों पे चलेगा, घास खाएगा, जानवर की तरह वो शिट करेगा, उसकी तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करेगा, उसी की तरह सोने की कोशिश करेगा एंड सो ऑन। लेकिन बोनथ्रोपी की जो बेस्ट बात है वो ये है कि ये फेजेस में आता है। एक ट्रिगर होता है, अभी आया, 15-20 मिनट रहा और फिर वो चला गया। फिर शायद 1 दिन, 2 दिन, 2 घंटे बाद, 10 दिन बाद, यू नेवर नो कि वो अटैक दोबारा कब आएगा। तो वो फिर से आता है, जब वो आएगा वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वो रहेगा एंड देन फिर वो चला जाएगा। एक इंसान जो भारत के किसी गांव में जिसके ऊपर इस तरीके का केस हुआ, उसने अचानक से एक गाय का किरदार प्ले करना शुरू कर दिया और 15 मिनट के बाद अचानक वो अपने इंसान पैरों पे खड़ा होकर के लोगों से बात करने लगा। तो ये एक बड़ा इजी पोर्ट्रेयल है भारतीय पौराणिक सभ्यताओं में कि ये एक अवतार है। इसको क्लियरली एक अवतार के तौर पर माना जा सकता है कि एक इंसान 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक एक गाय के किरदार में रहा और उसके बाद अचानक से वो खड़ा हो गया और वो भूल गया कि यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो ये एक परफेक्ट पिक्चर है जिसमें एक इंसान को अवतार दिखाई दिया जाता है। जब तक हम वहां पहुंचे थे तब तक मेरे ख्याल से 200-400 लोग वहां पहुंच चुके थे, पूजा पाठ सब कुछ चल रहा था। इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। पिछली बार हमने इस तरीके की बात की थी, कई कमेंट्स तब आए थे जो मैंने खुद पर्सनली पढ़े थे कि ये अगर इसको ये इतना बड़ा ये मिथ बस्टर है तो ये सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों कर रहा है, मुसलमानों के बारे में भी बोले। तो भैया ऐसा है कि मैं सबके बारे में बोलता हूँ, मेरा ऐसा किसी से कोई लगाव नहीं है। मेरा समाज में अंधविश्वास से मेरा को प्रॉब्लम है। अब चाहे वो मुसलमान के जिन्नात कर रहे हों या हिंदुओं में कहीं पर किसी को अवतार बना करके पेश किया जा रहा हो,
या क्रिश्चियनिटी का कोई पादरी पंजाब में कहीं बैठ करके लोगों के भूत झाड़ रहा हो मैजिक टच से, या कहीं वो नाच रहा हो बैठ करके कि ओ माय जीसस कर रहा हो, और या कोई मुसलमान जिनके नाम पर अल्लाह ताला के करम करके वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ। तो मेरा बहुत क्लियर फंडा है कि मुझे धर्म से दिक्कत नहीं है, आस्था से दिक्कत नहीं, अंधविश्वास से दिक्कत है। कृपया करके इन दोनों को आपस में मत जोड़ें। आस्था अलग चीज़ है, अंधविश्वास अलग चीज़ है, इन दोनों को आपस में न जोड़ें। तो मैं उस गांव में था और वहां पर ये 200-400 लोग, पूरा तमाशा लग चुका था। जब हम पहली बार उस इंसान के पास पहुंचे तो सब देखने में तो हमें भी थोड़ा स्ट्रेंज लगा, क्योंकि पहली बार इस तरह का कोई सीन हमारे सामने आया था जहां पर एक इंसान जो है वो एक गाय बनकर चल रहा है ज़मीन पर। और तब तक ये आलम उस लेवल तक पहुंच चुका था कि उसके गले में लोगों ने घंटी वंटी बांध दी थी, उसके सर पे वो टीके लगा दिए गए थे। बाद में मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने वो तांबे के सींग भी बनवाए हैं जो बाद में उसके ऊपर लगाने वाले थे, तब तक नहीं लगाए थे। मतलब उसको एक पूरा रूप दे दिया गया था थोड़ा थोड़ा। तो लोग पहुंच गए, बातचीत हुई, रात हुई, फिर हमने उस इंसान से बात की कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। जब हम उस स्टेज में पहुंचे थे तब तक वो इंसान बोल रहा था, मतलब चल रहा था गाय की तरह, लेकिन वो बात भी कर रहा था। तो कहा ये सब क्या चल रहा है? तो कह रहा, वो रोने लगा। एक्चुअली वो रोया, उसने बोला देखो ऐसा है कि कुछ तो हुआ था मेरे साथ 2-3 दिन पहले घर में, कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे ऐसा ऐसा लगा कि मुझे जानवर की तरह चलना है। मैंने चलना फिरना शुरू किया, कुछ खाया, मुझे ध्यान में नहीं रहा कुछ, लेकिन ये मेरे साथ मेरे घर में हुआ था। उसके बाद अगले दिन रात को भी हुआ। उसके बाद से ये लोगों ने उठा के मुझे गाय बना के यहाँ बिठा दिया है। बोल रहे हैं तेरे को नहीं पता, तेरे अंदर नंदी का अवतार आता है। और वो तमाशा पूरा शुरू हो गया। जब पीपली लाइव आपने अगर फिल्म देखी हो तो वैसा पूरा सीन बना हुआ था। स्पीकर पे गाने बज रहे हैं, एक आदमी मंच पे खड़ा होकर के नंदी की कहानियां पढ़ रहा है, और ये पूरा तमाशा वहाँ पे लगा हुआ था। वो चला भी, फिर कुछ दिन तक तमाशा चला भी, अखबार में भी आया था, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी आया था। तो कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जो इस तरीके के केसेस होते हैं, लेकिन ये अगेन डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं। सेम एक केस एक मुस्लिम औरत का आया था हमारे पास हैदराबाद से। सॉरी कट कर रहा हूँ, फिर उसका कंक्लूड कैसे हुआ आपने? देखिए हमने तो उसमें कुछ किया नहीं, उसको अवेयर किया कि उसको वो डिसऑर्डर है। हाँ ये बात हमने ज़रूर लोगों को बताई। तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका ऐसी कोई पागलपन की बीमारी थोड़ी होती है। यहाँ तक कि एक साइकेट्रिस्ट है इटली में, हमने उनका एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाया था उस गांव में। अच्छा। क्योंकि बोनथ्रोपी के केसेस इंडिया में नहीं देखे जाते, बहुत कम होते हैं, 1 in a million आपको मिलेंगे या तो मिलेंगे, लेकिन बाहर हैं, बाहर कई केसेस आते हैं बोनथ्रोपी के। तो हमने उनका भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाया था जहां वो अंग्रेजी में बोल रहे थे, उनका ट्रांसलेट करके मैं उनको हिंदी में बता रहा था। तो हमने कुछ एक तबका ऐसा था जो ये मानने को तैयार हो गया, और उस तबके में कह सकते हैं आप 20-50 लोग रहे होंगे, बट बाकी लोगों ने तो वो इनकार कर देते हैं, लोग नहीं मानते।